बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा में चूक पर चरणजीत चन्नी। पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान, पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं, पीएम की सिक्योरिटी की वजह से चूक, ये कह रहे हैं। सारा दोष प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रोटेक्शन ग्रुप पर ही मढ़ दिया है चरणजीत चन्नी ने। सुरक्षा में चूक पर चन्नी का बड़ा बयान। चन्नी का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 किलोमीटर तक कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं आए। ये प्रदर्शनकारी अगर वहां हो गए, कल भी वो ये कह चुके हैं कि वो कुदरती था। उनका ये बयान कि इस पर राजनीति बीजेपी और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनका कहना कि पूरा सूबा यानी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पीएम को खतरा तो मैं पहले गोली खाऊंगा, कहा चरणजीत चन्नी ने। सुरक्षा में कोई चूक नहीं, जबकि सामने निकल कर आए हैं 3 इंटेलिजेंस नोट जो 1 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को पंजाब सरकार के साथ शेयर किए गए थे, जहां पर साफ कहा गया था कि सड़क को जाम करने की साजिश हो चुकी है, तो इस सड़क को खाली रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, चरणजीत चन्नी ने यह बात भी अभी तक पुष्टि नहीं की कि अगर उस सड़क पर जाम था, उस सड़क पर रोड ब्लॉक था, उस सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे थे, तो पीएम के लिए वो रूट क्लियर कैसे किया गया। किसान बीजेपी से नाराज हैं तो मेरा क्या दोष, ये चमन पलानिया हमारे साथ फोन पर हैं। चमन, तो चरणजीत चन्नी का यह कहना कि किसान अगर पीएम से नाराज हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, वो अगर सड़क पर आकर बैठ गए तो मैं क्या कर सकता हूं। सड़क प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, और दोष प्रधानमंत्री पर मर रहे हैं चरणजीत चन्नी राजनीति का। जी आनंद, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो का मामला है, तो आज चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना के माछीवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते उन्होंने कहा कि इस मामले में जो है वो प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, और अगर पंजाब में अगर इस तरह की अगर उनकी जान को कोई खतरा होता तो सबसे पहले जो है वो चन्नी को जो गोली खानी पड़ेगी, वो चन्नी को खानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी अब इस मामले में जो है पंजाब में जो राजनीति जो है वो तेज हो चुकी है, और बीजेपी की तरफ से भी लगातार जो है पंजाब सरकार की तरफ जो है इस तरह के एलिगेशन लगाई जा रहे हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से सुरक्षा में चूक जो है वो ढिलाई बरती गई, उसी वजह से पीएम को की रैली रद्द हुई, और उसी के चलते प्रधानमंत्री को इन सब मुश्किलों का कल सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है लगातार जो है वो पंजाब सरकार पर जो है लगातार हमलावर हो रही है, और आज खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रैली में संबोधित करते हुए कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद प्रधानमंत्री को कहा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, और अगर किसान उनका विरोध कर रहे हैं तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जी, पर इसमें लेकिन साफ ये लग रहा है, और तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं कि वहां दंगाई मौजूद थे, वहां पर हुड़दंग हो रहा था। बीजेपी के जो वहां पर बसें जा रही थी रैली की ओर, उनको रोककर वहां पर उसी सड़क पर 11 बजे से कुछ ना कुछ बवाल चल रहा था। बावजूद इसके रूट की क्लियरेंस क्यों दी गई? रूट की क्लियरेंस तो डीजीपी ही देते हैं, सीएस देते हैं, वो तो पंजाब की चन्नी सरकार ने दी है। अगर वहां रोड ब्लॉक था तो पीएम के कॉन्वॉय को वहां क्यों ले जाया गया? इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं चरणजीत चन्नी। देखिए चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं अब इस सारी घटना का जो ठिकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहते हैं, और केंद्र सरकार ने, हालांकि केंद्र सरकार ने पंजाब पुलिस को पहले ही पत्र जारी किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो फिरोजपुर में जो एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, उसको लेकर जो है वो उन्होंने एक अंदेशा जताया था पहले ही इंटेलिजेंस ने कि उनको इस तरह के अपना जो इंतजाम है वो पुख्ता रखें। कहीं किसानों के जमावड़े को लेकर उन्होंने पहले ही पंजाब सरकार को एक अलर्ट भी भेजा था। उसके बावजूद भी ये घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को अब इस मामले में जो है केंद्र सरकार कटघरे में खड़ा करना चाहती है। जी, और लेकिन एक और बात है, चरणजीत चन्नी ने फिलहाल ये भी नहीं कहा है कि वो किसी के खिलाफ एक्शन लेंगे, जबकि ये बात सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस भी वहां मौजूद थी, और पुलिस ने ही इन प्रदर्शनकारियों को कहा कि पीएम के कॉन्वॉय वहां से आने वाला है। ये तो बहुत बड़ा ब्रीच हो गया।
जी देखिए, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस से भी इस सारे मामले में चूक हुई है। और पंजाब के कुछ विधायक भी कह चुके हैं कि जो पंजाब के डीजीपी हैं उनको दूसरा प्लान तैयार रखना चाहिए था कि अगर इस तरह से अगर कोई मौसम की खराबी के कारण अगर जो हेलीकॉप्टर है वो अगर नहीं उड़ान भर पाया तो उनको बी प्लान तैयार रखना चाहिए था। और उसके तहत जो है उनको अगर कोई रूट में अगर इस तरह के अगर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं तो उनको पहले हटा देना चाहिए था। तो अब कहीं ना कहीं पंजाब के डीजीपी की तरफ भी इस सारी घटना की जो है अब कार्रवाई जो है उठनी शुरू हो गई है। और पंजाब के कुछ कांग्रेस के विधायक तो खुलेआम पंजाब डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मुख्यमंत्री को मांग भी कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं चमन। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री, वो तो पहली बात, प्रधानमंत्री तो वहां हुसैनी वाला जा रहे थे। सबसे पहले तो 2 घंटे का रास्ता तय करके वो हुसैनी वाला जा रहे थे। और उनकी सेफ्टी और उनके लिए साफ रूट प्रदान करना, ये जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की है और स्टेट गवर्नमेंट की है। इससे कैसे बच सकते हैं चरणजीत चन्नी? अजी देखिए, मुख्यमंत्री कल कहीं ना कहीं इस बारे मामले में जो है वो अपनी सफाई दे चुके थे कि मुझे जो है कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है वो आइसोलेशन में की वजह से प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में मैं नहीं जा पाया। और मैंने जो है अपने प्रोग्राम के लिए जो है जो बठिंडा एयरपोर्ट पे जो था वो मनप्रीत बादल की ड्यूटी लगाई गई थी और फिरोजपुर पे कुछ विधायकों और अन्य कांग्रेसी की ड्यूटी लगाई थी। और खुद वो वर्चुअल जो थे वो इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे। लेकिन उन्होंने साफ ये अंदेशा लगाया कि मैं खुद रात 3 अगर वो आइसोलेशन में थे तो फिर मीडिया से बैठकर सिट डाउन इंटरव्यू क्यों कर रहे थे? शाम को बैठ के इतनी भीड़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना मास्क लगाए किया और आज खुद रैलियां एड्रेस कर रहे हैं। तो आइसोलेशन क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही कर रहे थे ताकि वो उस रैली में ना जाएं? ये सवाल भी है। चीफ सेक्रेटरी वहां क्यों नहीं थे? डीजीपी क्यों नहीं थे? अब इससे जुड़ी, पीएम की सुरक्षा से जुड़ी और एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब पुलिस को भेजी गई थी चिट्ठियां और उन चिट्ठियों पर दिनांक लिखे गए हैं। दिनांक 2 तारीख, दिनांक 4 तारीख और दिनांक 1 तारीख को ये चिट्ठियां गई हैं, जहां पर साफ ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कई लोग आने वाले हैं। इसके लिए उसके लिए काफ़ी ट्रैफिक होगा, तो इंतजामात कीजिए। सड़कों को जाम करने की भी बात थ्रेट निकल कर आई है उसको, और रास्ता रोकने की बात आई है। इसके लिए सड़कों को साफ किया जाए, क्लियर किया जाए, इसको रूट्स को सैनिटाइज किया जाए। ये 3 लेटर सामने निकल कर आए हैं, जहां तीनों में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारा पब्लिक ट्रैफिक होगा क्योंकि कई सारे वीआईपीज भी आ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, ट्रैफिक और रूट अरेंजमेंट अपने एरिया में करें और जो लोग रैली की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त करें, उनके लिए रास्ता सिक्योर करें। बट बावजूद बजाय इसके 4 तारीख से रात को वहां पर चक्का जाम शुरू हो गया और जितने लोग फिरोजपुर इस रैली में जाना चाहते थे उन सबको रोक लिया गया। जब ये देखा गया, इस लेटर में साफ लिखा है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग फिरोजपुर और उसके आसपास के इलाकों से लाने वाले हैं और इस रैली में शामिल होने वाले हैं, शरीक होने वाले हैं, तो उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। कल 11 बजे से जितनी भी बीजेपी के समर्थक लेकर जो बसें जा रही थी उन बसों में तोड़फोड़ की गई, उनको वहां पर जाम किया गया और उसी सड़क को कहा गया कि पीएम के लिए रूट क्लियर है। और कल चरणजीत चन्नी ने भी यही कहा कि 70,000 आने वाले थे, 700 ही आए। तो अगर सबको दिया गया था, उनको इत्तला दी गई थी, तो क्या ये जानबूझकर किया गया कि इस रैली का रास्ता रोक दिया जाए और उस रोड ब्लॉक हुए रास्ते में प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को कहा जाए कि आपके लिए रूट क्लियर है? शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शहजाद नमस्ते। ये जो 3 लेटर्स हैं, तीनों लेटर्स में 2-3 बातें सामने निकल कर आती हैं। एक कि चन्नी सरकार को पता था कि वहां पर बहुत बड़ी रैली होने वाली है, कम से कम 1 लाख लोग आने वाले हैं। दूसरा कि वहां पर क्लियरली एक थ्रेट है कि रास्ता रोको की कोशिश होगी और रास्तों को साफ करके रखना चाहिए। और तीसरा, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई थ्रेट अलर्ट था, इसकी भी जानकारी दी गई। आनंद जी, मैं आपके चैनल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज आपने वो तमाम तथ्य सामने रख दिए हैं जिससे कि साबित होता है कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और खूनी साजिश था। चन्नी जी बता रहे थे कुदरती था, सहयोग था, परंतु आज चन्नी जी का एक से एक झूठ सामने निकल कर आया है। पहली बात, पंजाब पुलिस ने इस रूट को लीक किया, ये बात आपके चैनल ने बताई है। और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि 3 इंटेलिजेंस इनपुट्स वो भी पंजाब पुलिस के द्वारा ही दिए गए और वो बताते हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट की जरूरत होगी, डाइवर्जन क्रिएट किए जाएंगे, रूट तैयार रखने चाहिए। तो ये सारी जानकारियां थी, तो इसको इग्नोर क्यों किया गया? इग्नोर इसलिए किया गया आनंद जी
करवाकर पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स को वहां पर बुलवाया गया। उनके साथ पुलिस चाय पी रही थी और फिर पुलिस ने उन्हें प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए पूरी परमिशन दे दी। चन्नी जी फोन पर आने को तैयार नहीं थे। चन्नी जी कहते हैं कि मैं कोविड के पेशेंट के साथ या पॉजिटिव पर्सन के साथ था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और दोपहर को और रात को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोत्तम लेवल पर यह साजिश चल रही थी और इसीलिए उनके यूथ कांग्रेस के नेता, उनके महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता इसका जश्न मना रहे थे, कह रहे थे हाउस द जोश। आज साबित हो चुका है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्र नीति पर राजनीति करना चाहता था और इसमें प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। शहजाद मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये इंटेल नोट तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन चरणजीत चन्नी आज भी रैली को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने राजनीति करने का दोष सीधा प्रधानमंत्री और बीजेपी पर मढ़ा है। आप फोन पे बने रहिए, मैं ये बयान अभी सामने आया है, इसको मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। लोग आज नहीं पसंद करते जिन्होंने पहला वोटा पाइया, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। प्रधानमंत्री कोई बन जाए उसकी हिफाजत करना साडा फर्ज है, लेकिन राजनीति करना सानू कबूल नहीं है। आप हमें बदनाम करो, पूरी पंजाबियत को बदनाम कर दो, सूबे को बदनाम करो, ये किसी तरह भी सही नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप पे आंची नहीं आ सकती थी, आपके नजदीक भी कोई नहीं था, 1 किलोमीटर के अंदर कोई बंदा नहीं आया। शहजाद ये सुनिए, 1 किलोमीटर तक